गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे हिस्ट्री का सेकंड लेसन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। उसमें हमने 1905 की और फरवरी 1917 की क्रांति हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमने क्रांतिकारियों के जो चार मुख्य उद्देश्य थे, शांति, जोतने वालों की ज़मीन, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण और गैर रूसी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा, वो हम कर चुके थे। और ये ही चार कारण थे जो केरेंस्की यानी जो 1917 की क्रांति, फरवरी 1917 की क्रांति के बाद प्रशासक बना था, मेंशेविक दल का नेता, वो पूरी नहीं कर पाया और अक्टूबर 1917 की क्रांति की नींव पड़ी। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के जब हम कारण देखते हैं तो पहला ही कारण या पहला स्टेप यही आता है कि जनता की चार मुख्य मांग केरेंस्की की सरकार पूरी नहीं कर पाई, जिनको हमने ऊपर विस्तार से कल किया है। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि जार ने जो था, लेनिन जो था, लेनिन एक बड़ा नेता था। आगे हम मार्क्स के बारे में जानेंगे। मार्क्स जिसने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी और उस थ्योरी पर पहली क्रांति रूस में हुई थी, उस क्रांति का जो जनक वो लेनिन था। रूस के महान नेताओं में उसका नाम आता है। तो उसको जो है, बोल्शेविक दल का नेता था वो, उसको जार ने, जो राजा था रूस का, उसने निर्वासित कर रखा था देश से। तो वो स्विट्जरलैंड में रह रहा था। तो जैसे ही जार का पतन हुआ फरवरी में, तो अप्रैल में वो भी वापस आ गया। तो एक तो लोगों की इच्छाएं केरेंस्की से पूरी नहीं हुई और दूसरा लेनिन वापस आ गया। ये दो मुख्य कारण अक्टूबर 1917 क्रांति के बने। फिर लेनिन ने घोषणा की वही चार मुख्य मांगों की दोबारा से कि युद्ध समाप्त कर दूंगा, जैसे ही मैं सत्ता में आया तो युद्ध समाप्त कर दूंगा। शांति जो पहला उद्देश्य था, यानी युद्ध समाप्त से ही शांति दियागी। सारे अधिकार सोवियतों को देने की घोषणा। सोवियत मतलब मजदूरों के संगठन को सोवियत बोलते हैं, इसी पे इसका नाम सोवियत संघ पड़ा था। तो उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी उनकी एक मांग थी। जमीन जोतने वालों की ये भी मांग इसमें आ जाती है सोवियत में, मजदूर भी, किसान भी आ जाते हैं। और गैर रूसी जातियों के प्रश्न पर भी स्पष्ट नीति दी। यानी ये चार मांगें जो थी, चार मुख्य मांगें थी, उन्होंने आते ही उनकी घोषणाएं की और परिणामतः अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति संपूर्ण क्रांति रही और जो बदलाव हुआ उसके बाद लेनिन सत्ता में आया। अक्टूबर 1917 से लेकर 1925 तक, मृत्यु तक उन्होंने शासन किया। तो क्रांति के कारण, मोटे मोटे कारण, चाहे उसमें अब ये मेन हेडिंग, यानी कि चाहे उसमें 1905 की क्रांति हो, 17 की हो, 18 की हो, मुख्य कारण क्रांति के क्या रहे, यानी रूस में समस्याएं क्या थी। सबसे पहली तो, और एक चीज़ और, हमने फ्रांस की क्रांति पिछला लेसन पढ़ा था, तो इन कारणों को हम उससे मिलाते हुए चलेंगे क्योंकि लगभग सेम है। जैसे पहला जार की निरंकुशता, वहाँ पर शासक था रूस, फ्रांस में लुई 16वां और रूस में था जार निकोलस द्वितीय। तो कोई भी क्रांति होती है उसमें राजा की निरंकुशता तो पहले आती है। जब राजा निरंकुश हो जाता है, जनता के बारे में नहीं सोचता, तभी लोग जो हैं क्रांति की तरफ जाते हैं। वो न केवल निरंकुश था बल्कि उनके पूरे परिवार का नैतिक पतन भी हो चुका था। मार्क्सवाद का प्रसार, दूसरा मुख्य कारण मार्क्सवाद का प्रचार। मार्क्स यानी जिसने ये कम्युनिज्म की विचारधारा दी थी, उसका प्रचार दिनों दिन हो रहा था। मार्क्स की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी आम लोगों में। तो फ्रांस में भी, जैसे मैंने बोला, साथ साथ में फ्रांस से तुलना करेंगे, फ्रांस में भी हमने पुस्तकें पढ़ी थी। वहाँ पुस्तकों का मुख्य योगदान था, रूसो की पुस्तक थी। तो ऐसे ही यहाँ मार्क्स की पुस्तक का मुख्य योगदान था। तीसरा, जनसाधारण की शोचनीय दशा। 1905 की क्रांति की शुरुआत में आपने देखा था कि महिलाएं जो हैं रोटी लेने गई थी और उनको रोटी
भी नहीं मिल रही थी, यही स्थिति फ्रांस में थी। महंगी हो गई थी रोटी, यही वहाँ पर थी। नंबर 4, यूरोप में प्रजातंत्रीय देशों का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के बाद प्रजातंत्र बढ़ रहा था। यूरोप के यानी कि आसपास के देशों में प्रजातंत्र या लोकतंत्र आ रहा था, तो उससे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि आसपास के छोटे देशों में आ रहा है। हम इतने बड़े देश के हैं तो लोगों में थोड़ा सा जोश आता है। उसके बाद दार्शनिकों और लेखकों का योगदान। मार्क्सवाद का प्रसार तो मुख्य हो ही गया, उसके अलावा और भी दार्शनिकों और लेखकों का योगदान रहा, जिनकी पुस्तकें पढ़कर लोगों में क्रांति की भावना पैदा हुई। रूस जापान युद्ध। रूस और जापान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लगभग 1897 में कब हुआ था। जापान छोटा सा देश, उससे रूस हार गया था। इतना बड़ा देश, तो भी लोगों में, सेना में अलोकप्रिय हो गया था जार। हार गया रूस जापान युद्ध, और उसके बाद फिर विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जहाँ पर लाखों लोग मारे गए। 1905 की क्रांति तो मुख्य रही है, 1917 की क्रांति के कारणों में आ सकती है। वैसे नवीन मध्य वर्ग की मांगे। नवीन मध्य वर्ग पैदा हो रहा था। जैसे फ्रांस में हमने पढ़ा था 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और उस निम्न वर्ग में एक नया मध्य वर्ग यानी पढ़े लिखे नौजवान पैदा हो रहे थे। उनकी सोच जो है पढ़े लिखे नौजवानों की क्रांतिकारी सोच होती है, तो उसका भी एक प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध एक बड़ा कारण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जार ने सेना को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया था। सेना नहीं चाहती थी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना, और उसमें लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। उससे भी सैनिक खपा थे जार से। किसानों की शोचनीय दशा था भूमि का स्वामित्व। किसानों की दशा दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। जमींदारी प्रथा थी, जैसे हमारे